हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के मैथ विषय के बारे में, जो मतलब आपका 26 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन जो ए है बच्चों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि एलसीएम मतलब दे रखा है A18 बराबर 36 और एचसीएफ इसने दे रखा है A18 बराबर 2 है, तो ए की वैल्यू हमें मतलब फाइंड करनी है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि बी की वैल्यू इसने दे रखी है। ठीक है ना, 18। अब इसमें हम बच्चों एलसीएम और एचसीएफ वाला सूत्र मतलब पुट कर देंगे, यानी कि ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और बी की वैल्यू हमें 18 दे रखी है। ठीक है ना। एचसीएफ अगले ने 2 दे रखा है और एलसीएम हमें 36 दे रखा है। ठीक है ना। तो ए को अपन इधर रख लेते हैं और 18 को उसके डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है ना। तो 18 गुना 36, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दे रखा है। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 12 के शून्यंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो योग ज्ञात करना है, तो शून्यंकों का योग बच्चों क्या होता है, देखो शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, बी, और बी की वैल्यू क्या है, -7, और सी की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है ना। तो इसको फिर मैं आप पुट कर दो। तो अब ये देखो ऑलरेडी माइनस का है, तो ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि बाहर भी यहाँ पे चेन माइनस का आएगा, तो माइनस, और अंदर भी क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, और ए की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो इस समीकरण को कौन सा मतलब युग में संतुष्ट करता है। अब इसमें अपन बच्चों क्या करते हैं, ये जो मान दिए हुए है ना, अपन इनको पुट करके देखेंगे। ठीक है ना। तो मैं देखो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, जो ऑप्शन नंबर मतलब 6 दे रखा है, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो अपन इसको पुट करके मतलब पुट करते हैं इसको। एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। अब हमारा समीकरण क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो 2 गुणा एक्स की वैल्यू हमारी है 2, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 6। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4, और ये 2 आगे पड़ा ही है। ठीक है। तो 4 और 2 को जब जोड़ोगे तो 6 बराबर 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 6 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि मतलब त्रिभुज ए बी सी में यदि एडी मात्रिका है, यदि त्रिभुज ए बी डी मतलब समरूप है त्रिभुज ए सी डी, तब त्रिभुज ए बी सी है। तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, समबाहु मतलब त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु 3a और 4 1 के बीच की दूरी अगर √3 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये बच्चों थोड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट मतलब आंसर बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर जो 6 है, 4, -2, ये हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है। फिर जो छठा सवाल है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में यदि यदि डी ई समांतर है एबी के, यदि सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और बी ई बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब डी ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, ये एक त्रिभुज है मान लिया। ठीक है ना, ए बी और सी। अब ये क्या कह रहा है, डी ई समांतर है बी, यानी इस भुजा के समांतर एक भुजा ये है, जिसे इसने मतलब डी ई नाम दिया है। ठीक है ना, ये डी ई मतलब बता रखा है। ठीक है। तो अब इनकी देखो जो मतलब हमें ये मान दिए हुए है ना, वो लिख दो। ठीक है ना। सी डी कितनी है हमारी, है 3, सी ई कितनी है 4, ठीक है, और बी ई हमारी है 6। ठीक है ना। और ये डी ए हमें मतलब ज्ञान ज्ञात करने है, तो इसे अपन मतलब एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इनमें क्या करना है, इस मान को इसके बट्टा में ले लो बच्चों, मतलब सी डी अपॉन कर लो आप ए बी, और बराबर सी ई अपॉन कर लो ई बी। ठीक है, यानी ये इसके बट्टा में आ जाएगा और ये इसके आ जाएगा। ठीक है। अब मान रख दो, यानी कि 3/x, यानी सी डी की वैल्यू कितनी है 3, और ए डी की वैल्यू कितनी है x, और सी ई की वैल्यू हमें दे रखी है 4, और जो ई बी है वो दे रखी है 6। अब इनको आप मतलब वजर गुणा कर लो। ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 6×3 = 18। तो अब गुणा में है तो भाग में ले जाओ, और जब डिवाइड दिया, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें 4.5 जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ठीक है ना, 4.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है
50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो नाव की लाइट हाउस की दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मतलब आप करना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली अधिकतम स्पर्श रेखाएं मतलब कितनी हो सकती हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, ये एक वृत्त है, इसका ये एक बाह्य बिंदु है, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों नोवा, ये कह रहा है वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो लघुचाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखो लिख लो, आर हमें दे रखी है 18, ठीक है, और कोण हमें ए ओ बी दे रखा है अगले में 30 डिग्री, ठीक है। तो लघुचाप की लंबाई बच्चों क्या हो जाएगी, इसका एक सूत्र लग जाएगा 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360, ठीक है। अब जो मान हमें दिया है वो अपन लिख लेंगे, यानी 2 गुणा पाई का मान हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना, गुणा आर हमें दे रखी है 18 और गुणा थीटा की मतलब थीटा में यानी ये कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, बटे 360। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 360, ठीक है। अब जब अपन इसे सोल्व करेंगे, देखो काटो, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 3 पाई आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ दे रखा है, ब जो दे रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें अगले ने क्या पूछा है, ये कह रहा है 8 त्रिज्या वाले अर्ध वृत्त का परिमाप क्या है। तो बच्चों इसका आंसर जो 6 दे रखा है, ये इसका अर्ध परिमाप का मान होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, मतलब इसकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसे अपन आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो R1 तो हो जाएगी, ये जो फर्स्ट दे रखा है 2 R से मतलब कैपिटल से अपन डिनोट कर लेते हैं, फिर R2 को मान लेते हैं अपन 3R, ठीक है। फिर हमें ऊंचाइयों का दे रखा है, तो H1 मतलब कितनी हो जाएगी, 5H मान लेते हैं, 5H कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। फिर H2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3H, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका जो सूत्र है वो अपन मतलब पुट करते तो हैं, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर और H1 बटे पाई R स्क्वायर, यानी जो दूसरी जो त्रिज्या है उसका और H2, ठीक है। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है बच्चों, गलत मत कर देना, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे R1 चाहिए, तो R1 कितनी है, 2R है, ठीक है ना। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अब ये इतना बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो R1 कितनी है हमारी, R1 है 2R, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, H1 कितना है हमारा 5H है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटू 5H बटा, अब R2 कितनी है, R2 है 3R, उसका कर देंगे अपन स्क्वायर गुणा H2 कितना है 3H है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये H से H कट, हाँ अब देखो इसमें बच्चों 2R का वर्ग है, ठीक है ना। तो 2R का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा R स्क्वायर गुणा ये 5 बचा, ठीक है, बटा नीचे क्या बचा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और R स्क्वायर का R स्क्वायर और गुणा 3, ठीक है। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, अब हमारे पास मान का आया 5 चौक 20 बटे 9 3 27, तो 20:3 इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमें दे रखा है 20:27, ये देखो ये पड़ा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 12वां, ये क्या कह रहा है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, यदि एक सिक्के को दो, तो कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो तो 3/4, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, तो हमें जो दे रखा है अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है ना, यानी प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, वो हमें दे रखा है 1080, यानी गुणनफल हमें दे रखा है ये रहा, और HCF अगला क्या दे रखा है, HCF दे रहा है वो 30, तो हमें LCM ज्ञात करना है, तो बस इसी सूत्र का मतलब इसका जो सूत्र लगता है वो, यानी कि प्रथम गुणा द्वितीय, यानी A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। अब इतना बताने के बाद तो बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब A गुणा B की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1080 और HCF हमें दे रखा है 30 गुणा LCM का मान हमें ज्ञात करना है,
ठीक है ना। तो ये जो एल है ये इधर ही जाएगा और 1080 बटा ये 30 आ जाएगा। अब उसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सही यानी 36 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब जो 15वां क्वेश्चन है उसमें देखो वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 49 के हमें शून्यांक बताने हैं। ठीक है ना, तो इसके शून्यांक बच्चों देखो क्या हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसको अपन 0 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये जो वर्ग दे रखा है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अपन मतलब रूट पे ले जाएंगे यहाँ पे 49 के। ठीक है ना, रूट में देंगे। अब एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी 7, लेकिन एक आएगी प्लस की और एक आएगी माइनस की। ठीक है ना, तो अब क्या आंसर आएगा, माइनस, ये जो गय दे रखा है। ठीक है ना, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ऑप्शन नंबर जो गय है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला सवाल है उसमें देखो क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण 2x-y, यानी ये जो 2x-y बराबर 19 दे रखा है अगले में। ठीक है ना, जिसमें y की वैल्यू वो कह रहा है -3 है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। y का जो मान है वो अपन लिख लेते हैं, तो ये 2x माइनस और ये माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आएगा 19। अब इस 3 को इधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर ये प्लस का इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का। अब 2x बराबर, तो ये बचेगा 16। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 का जब आप डिवाइड लगाओ तो 8 उत्तर इसका आ जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका देखो एक क्वेश्चन मैंने पीछे बताया सेम वो का वही है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से करना है, तो इसका आंसर आप करना। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि मतलब यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो उन्नयन कोण क्या होगा, तो वो बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई तिगुनी कर दी जाए तो इसका शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आप सोल्व जरूर करना। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पहला देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान, मतलब वो पूछ रहा है। तो देखो बच्चों कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, उसका हम वर्ग कर देंगे। माइनस कोट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब आप जब इसको सोलो तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और रूट की संख्या जब रूट से मतलब गुना होती है तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये पहले में क्या उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं दूसरा जो सवाल है, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग बताना है। तो 3 के, ठीक है ना, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और प्लस 15, अब इनको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर जो तीसरा सवाल है, ये कह रहा है कि प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वह प्रेक्षणों का बहुलक कहलाता है। यानी सबसे जो ज्यादा बार बारंबारता आती है तो वो बहुलक होता है। ठीक है, फिर जो चौथा सवाल है, ये कह रहा है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों 3 की घात 2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला सवाल है वो कह रहा है वाई एक्स के प्रत्येक बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर जो छठा सवाल है ये कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत अभाज्य संख्याओं का आपको माध्य बताना है बच्चों। तो क्या पूछ रहा है, प्राकृत अभाज्य संख्या है तो वो कौन सी हो जाएगी, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, और अब ये कितनी है, 5 संख्या है, तो 5 का आप इसमें डिवाइड लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला सवाल है बच्चों, ये कह रहा है वृत्त की चाप की लंबाई अगर L सेंटीमीटर है और त्रिज्या R सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा L गुणा R। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा है, ये कह रहा है 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाली जाती है तो एक लाल बेगम आने की प्रायिकता पूछे। तो लाल बेगम बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। एक तो पान की होगी और एक ईंट की होगी। ठीक है, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो 2/52, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें एच कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 968। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाओ, वो क्या होता है, क्षेत्रफल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। अब क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, ये रहा 968 दे रखा है, 968। 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और गुणा
आर हमें ज्ञात करनी है और एच हमें दे रखी है 11। अब बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका मतलब आंसर आता है, ठीक है। फिर जो चौथा सवाल है वो देखो क्या कह रहा है, यदि एक गोले का व्यास 22 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना। तो देखो बच्चों गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मतलब व्यास से हमें 22 दे रखा है ना, तो 22/2 यानी कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लगा दो आप, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो, 4/3। अब पाई के पदों में ज्ञात करना है तो पाई का मान हमें नहीं लेना है, हमें आर मतलब जो दे रखे है वो उसका यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4/3 पाई और 1331। अब इसको आगे आप सोल्व करना बच्चों, आपका मान मतलब पाई के पदों में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें तो आपको मध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हो आप, तो ये तो इजी है, ठीक है। अब छठा सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि आंकड़ों का मध्य और मध्य दे रखा है हमें, यानी मध्य तो दे रखा है 90 और जो मतलब मध्य है वो दे रखा है हमें 100, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का बच्चों सूत्र क्या होता है, देखो बहुलक बराबर 3 गुणा मध्य गुणा, सॉरी माइनस आएगा, -2 गुणा मध्य, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, 3 गुणा मध्य का हमें कितना दे रखा है 90, माइनस सॉरी 2 गुणा और मध्य हमें कितना दे रखा है 100। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो 9×3 = 27, 270 और ये हो जाएगा 200। तो बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों 70, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला सवाल है ये कह रहा है, दो खिलाड़ी है संगीता और रेशमा एक मैच खेलते हैं, तो संगीता के विजय होने की प्रायिकता 0.65 है, तो रेशमा के विजेता होने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसमें मतलब एक सूत्र लगेगा पी ई, ठीक है, प्लस पी ई, ये बारंबारता और बराबर क्या, यानी ये मतलब जो ये दो मान जो अपन ने लिखे हैं ये मतलब प्रायिकता घटने और बढ़ने दोनों के हैं, ठीक है ना। तो इसने मतलब विजेता होने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या दे रखी है, विजेता होने की 0.62, तो ये जो फर्स्ट है ये इसका मान अपन लिख देंगे 0.62, और सेकंड पी ये इसको एट पड़ा रहने देंगे बराबर 1। अब इस वैल्यू को अपन उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो पी ई का बार और बराबर 1 - 0.62। अब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.38, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमें क्या पूछा है, दो घनों दो घन है जिसमें प्रत्येक आयतन दे रखा है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों घनाभ का पूछा है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका आप करना। फिर जो नौवा है परिसर पूछा है, तो परिसर क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़ी जो संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो आप, ठीक, बड़ी संख्या को ले लो फिर छोटी को ले लो और घटा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो इसे पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है। हाँ तो अब इसमें क्या करना है कि जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे ना बच्चों, तो ये अनुपात जो है वो मतलब डबल हो जाते हैं, यानी 3 का वर्ग कर दो और ये 2 का वर्ग कर दो, ठीक है ना। तो 3×3 ये आ जाएगा 9:2×2=4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला सवाल है ये कह रहा है अनीता और बबीता दो दोस्त हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन एक ही हो। तो इसको बच्चों आप सोल्व करना और ये भी आप ही सोल्व करना, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर जो अगला सवाल है बच्चों ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो मतलब 306 और 657 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है। फिर जो पांचवा सवाल है ये कह रहा है ax² -6x-6 के अगर शून्यंकों का गुणनफल 6 है तो a की हमें वैल्यू बतानी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, और शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र बच्चों क्या होता है, बराबर C/A, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बराबर 6 दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखो ये जो C की वैल्यू है क्या हो जाएगी -6, तो लगाओ -6, और A की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी A ही हो जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू तो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और बराबर क्या हो जाएगा 6। अब A की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये माइनस वाली जब संख्या उसके डिवाइड में चली जाएगी, तो A की वैल्यू क्या निकल कर आएगी -1, ठीक है। फिर जो छठा सवाल है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से आपको हल करना है, ठीक है।
फिर जो 7वां सवाल है उसमें आपको एपी दी गई है, तो पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप एक की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। सार्वंतर क्या हो जाएगा, मतलब प्रथम संख्या माइनस द्वितीय घटा लो या द्वितीय में से फर्स्ट को घटा लो, 13 - 7 बराबर क्या हो जाएगी 6। और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 205, ठीक है। तो अब इसका बच्चों मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फिर आप कर सकते हो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब ए एन का मान हमें कितना दे रखा है 205, ठीक है। और ए की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, प्लस एन माइनस वन, और गुणा डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 6 क्या, तो ये 6 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो 8वां क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था बच्चों, तो इस सवाल को आप करना बच्चों, ठीक है। तो जो 9वां सवाल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसके शीर्ष मतलब ये दे रखे हैं। तो ये बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी प्रोसेस ज्यादा होगी, तो इसको आप सोल्व कर। मैं 10वां बता देता हूँ, इसे हमें मतलब प्रूव करना है, ठीक है ना, मान निकालना है। तो देखो इसका मान लेते हैं पहले, 2 गुणा 10, का मान बच्चों क्या होता है, 1/√3 बट्टा है तो बट्टा लगाओ, फिर 1 - 10² 30 का मान क्या होता है 1/√3, यही मान होता है। और इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है देखो, ठीक है। अब जब वर्ग किया तो देखो हमारे पास क्या मान निकल के आया, और ये ऊपर वाले को जब आपने सोल्व किया तो ये आ जाएगा 2/√3, और नीचे वाले को जब आप सोल्व करोगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा। अब ये वर्ग है ना, सेम संख्या जब गुणा होकर निकलेगी तो 1/3। अब नीचे वाले का आप लेस से लो, ठीक है ना, तो लेस से जब लिया तो ये आया 2/√3 बटा 3 - 1/3, ठीक है। फिर इसको आप रेसिप्रोकल कर देना बच्चों, यानी कि 2/√3 बट्टा, इसको जब सोल्व करोगे तो 2/3 आएगा। अब इसको रेसिप्रोकल करो, यानी कि 2/√3 गुणा ये 2/3 जो है इधर जब गुणा में आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या आया 3/√3। अगर इतना भी करते हो तो भी सही है, लेकिन इसको आगे आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है ना। इसका आंसर था 3/√3। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट गुणा √3 लिख सकता हूँ ना। फिर नीचे जो है √3, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब जो 11वां सवाल है, एक पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप याद करना बच्चों, इसको सवाल को हल करना। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो ए ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी ये कोई वृत्त है और इसके मतलब इस बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो कोण हमें दे रखा है, ये तो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस ये से पी मान लेते हैं, और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी ए और पी बी परस्पर स्पर्श रेखाएं होगी, और ये कोण 60 डिग्री हो गया। तो ए, इससे केंद्र को अपन ओ मान लेते हैं, तो ये कोण हमें मतलब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों क्या होगा कि मतलब ये देखो ये कोण और ये कोण ये आमने सामने के कोण है, ठीक है ना। तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में से आप माइनस कर दो 60 को, ठीक है ना, तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब जो 13वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यदि इसका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दो बच्चों आप। क्षेत्रफल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल बराबर πr²θ/360, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बराबर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर हमें क्या दे रखी है, आर दे रखी है, आर मतलब हमें ज्ञात करनी है सॉरी, तो आर तो यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगी, गुणा थीटा की वैल्यू हमें 60 दे रखा है, और बट्टा क्या आ जाएगा 360। अब बच्चों तो इसका आंसर बच्चों जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों आता है आपका सेक्शन सी, ठीक है ना। इसके में मतलब बड़े थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो 3-3 नंबर के रहेंगे। तो अब मैं आगे सोल्व नहीं कराऊंगा बच्चों, आप इसको मतलब सोल्व करना, आपके अच्छे जरूर नंबर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 14 क्वेश्चन कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 12, 25 के कितने पद होंगे। इसके अथवा में भी मतलब दे रखा है, दर्शाइए कि A1, A2, A3 से एक एपी बनती है जहाँ AN बराबर 9 - 5 N के रूप में परिभाषित है। तो प्रथम 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है।
फिर इसका जो 15वां क्वेश्चन है ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि मतलब ए अगर (1, और बी की वैल्यू -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स द्वारा विभाजित करने का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके अथवा में क्या दिया है, यदि बिंदु ए का मान या बी का मान जो भी है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर ये है और x + y - 10 = 0 है, तो k की वैल्यू मतलब आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप ध्यान से देख लो। आकृति में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू स्पर्श रेखाएं हैं जो टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो टीपी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, लेकिन आप ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके अथवा में आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण मतलब अंतरित करती हैं, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, ये मतलब किसी खिलाड़ी के द्वारा ये रन बनाए गए हैं, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहो तो इसके अथवा में जो दे रखा है आप वो भी मतलब कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ बहुलक पूछा है आपसे। फिर जो 18वां क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग अगर 48 और गुणनफल 432 है तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। और इसके अथवा में ये क्वेश्चन दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या 2 से 3 अधिक थी, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तब निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, बार बार मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। इन क्वेश्चन को बच्चों मतलब सोल्व करना, ये आपके जरूर मतलब काम आएंगे, ठीक है ना। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, इसमें आपसे मध्य पूछा है, ठीक है ना। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है अथवा में, इसमें आपसे मध्य और बहुलक पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मध्य और बहुलक, ठीक है। तो बच्चों पूरा पेपर मैंने मतलब आपको बता दिया है, जितना मैं सोल्व करवा सका वो भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो इस पेपर की आप अच्छे से तैयारी करें, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा मैथ का। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।